नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बट में फिर से। और जो हमारा एक सीरीज़ चल रहा था जिसके अंदर हम बहुत सारे जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग ऐसे टॉपिक्स पे जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में हेल्प करने वाले हैं। हमने लास्ट जो हमारा सीरीज़ था उसमें हमने बात की थी अनन्या से, जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट और जेआरएफ का जो है वो क्लियर आउट किया। दूसरी जो उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स के बारे में बताया था आपको। और आज उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे, सीयूईटी टॉपर हैं, लिटरली सिस टॉपर सीयूईटी एमए इंग्लिश लिटरेचर, 300 में से 290 इन द पेपर 2। इतने मिला के मेरे 12th में थोड़े सो सी इज़ शाओली। हेलो। या सो शाओली, ये पहले नाम का मीनिंग कुछ पता होगा? अच्छा, मैं इसलिए 1 साल से तुम्हें जानता हूँ, मैं आज तक यही कंफ्यूज हूँ कि नाम क्या है। चलिए, बंगाली में, बिकॉज आई एम बंगाली, शाओली का मतलब है ब्यूटीफुल गर्ल हु इज डार्क स्किन्ड। हिंदी में जिसको सावली बोलते हैं। ओके, बाकी ब्यूटीफुल तो आप हैं। सो माय सेकंड क्वेश्चन, लाइक सीयूईटी तुमने दिया था लास्ट ईयर, स्कोर 290 था, पार्ट बी में आप इंडिया की टॉपर थी, ठीक है। अलग बात है आज तक मिठाई नहीं मिला हमें टॉपर होने का मुझे खुद नहीं मिला। बट माई क्वेश्चन इज कि जब एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हमारी जब बात हो रही थी रिलेटेड टू प्रोसेस, एट दैट टाइम आपने बताया था कि आपने गेट भी क्लियर किया था। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आता है कि लाइक जब आपने गेट क्लियर किया, इधर जेएनयू आपको आईआईटी बॉम्बे मिला था राइट, तो गेट क्लियर करने के बाद जेएनयू को प्रायोरिटी देना, इसके पीछे का रीज़न जान सकता हूँ मैं? एक्चुअली बचपन से वो सपना होता है कि ना कि जेएनयू में ही पढ़ना है। तो ये सपना बचपन से था, ग्रेजुएशन से था? ग्रेजुएशन से। बचपन मतलब ग्रेजुएशन, तभी तो सेंसस डेवलप करनी स्टार्ट हुई है, तो तब से मुझे लगा कि हो सकता है कि फैमिली नहीं। जैसे ये है, क्या नाम है, मनोज झा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, उनकी डॉटर यहीं पढ़ रही है अभी। अच्छा। तो उन्होंने अपनी डॉटर को बचपन में बोल दिया था कि तुम आईएएस बनना नहीं बनना, लेकिन जेएनयू जरूर जाना है तुम्हें। हाँ। तो उसके पास वो बचपन से सपना था जेएनयू आना, क्योंकि उनका जेएनयू कभी हुआ नहीं था। अच्छा। तो ऐसा भी होता है कभी कभी? नहीं, मेरे घर में एक्चुअली उतना नहीं था कि क्या करना है कि नहीं करना है। तो मैंने जब मतलब इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ाई की, दैट वाज अ काइंड ऑफ शॉक टू माय फैमिली बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड मी टू परस्यू साइंस। तो मतलब तब उसके बाद जेएनयू मिलेगा, आईआईटी मतलब गेट क्लियर होगा, ये उनको उतना मतलब नहीं था। तो मेरा ही था। पीछे रीजन केवल यही था कि हमारा जो मेन टारगेट है वो, इसलिए माय फादर वाज वेरी एंग्री ऑन मी कि मतलब आईआईटी तुमने क्यों छोड़ दिया। तो मेरा ऐसा था कि नहीं, आप जेएनयू से ही करना है, तो इसी बात में तो फाइनली जेएनयू मिल गया। हाँ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, 290 आउट ऑफ 300, लाइक बिग स्कोर, ठीक है, कैसे किया ये? मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आई गेस सीयूईटी का जो स्टैंडर्ड था हमारे टाइम पे, इट वाज कंपैरेटिवली ईजियर, इट वाज वेरी इजी। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैं सॉल्व कर रही थी प्रीवियस ईयर के जेएनयू के एंट्रेंस के पेपर्स, एंड दोज पेपर्स वर लाइक वेरी टफ। तो मैं वो करके मैं हैबिचुएटेड हो गई थी। उसके बाद मैंने जब सीयूईटी का पेपर देखा, या फिर मैंने उसके पहले गेट भी दिया था, मैंने देखा सीयूईटी का पेपर वाज वेरी इजी, मतलब वेरी इजी। गेट से तो आसानी था। हाँ, इट वाज वेरी इजी। तो इसलिए मुझे नहीं लगा, मतलब इसी वजह से प्रोबेबली हो सकता है। मतलब वो कहते हैं ना कि पहले से बड़े बड़े काम कर रखे थे, तो ये नॉर्मल था तुम्हारे लिए। वेल, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लाइक ना तो गेट की जर्नी इतनी आसान होती है, ना ही सीयूईटी की। कहने को हंसी की बातें कि चलिए इजी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत बहुत लगती है। एक पॉइंट जानना चाहूँगा कि कितने महीने की तैयारी रही तुम्हारी, और लास्ट के 40-45 दिन का क्या प्लान रहा था? अच्छा, द थिंग इज़, ऐसा था कि मेरा जो प्रिपरेशन था, मैं बहुत पहले से अराउंड जब मैंने गेट दिया था वो तो अराउंड फरवरी में हुआ था, दिसंबर से, तो अराउंड 7 to 8 मंथ्स का प्रॉपर प्रिपरेशन था। उसके पहले से मैं देख रही थी कि सिलेबस क्या है, क्या क्या बुक्स कलेक्ट करने चाहिए, मटेरियल्स क्या है, क्योंकि मुझे वैसा कोई गाइडेंस कभी मिला नहीं, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया था। तो
वो कलेक्ट करते करते ही ना मेरा अराउंड 6 मंथ्स लग गए। उसके बाद प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने करा अराउंड 7 to 8 months। लास्ट 45 days मैं सिर्फ प्रिपरेशन मतलब रिविजन करती थी। मैंने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक पार्ट में मैं रिविजन करती थी और एक पार्ट में मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी। तो रिवीजन और क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो एक कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर लाइक प्रिपरेशन। बेस्ट तो नहीं, मतलब इट वर्कड फॉर मी। डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। तो लेकिन काफ़ी हद तक तो ये काम करना ही पड़ेगा। अगर रिवाइज और मॉक टेस्ट वगैरह या फिर PYQ हो गया या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। क्वेश्चन पेपर सॉल्व रियली हेल्प्ड मी। मतलब क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हो ना, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये CUET हो या गेट हो या फिर जैसे अनन्या दी का JRF निकला, सभी एक ही बात करते हैं कि जब आप नेट निकालते हो तो या फिर आप CUET निकालते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्वेश्चन लिटरेचर में बहुत एब्स्ट्रैक्ट आता है, ऐसा कॉन्क्रीट क्वेश्चन नहीं आता। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं पर उतना नहीं आते। तो वो एनालिटिकल क्वेश्चन में आपका वो गट्स होना चाहिए कि मैं ये आंसर कर रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है बट आई हैव द गट्स कि मैं ये आंसर कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, इट्स वेरी पर्सनल एक्चुअली। क्वेश्चन ये है मेरा कि लाइक आपने JNU ज्वाइन कर लिया है, हाँ। ठीक है, और आपका 1 साल ख़त्म भी होने वाला है लगभग। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आगे आप जो चीज़ आपने जैसे गेट के थ्रू IIT छोड़ दिया एंड आपने अभी बताया कि आपके पापा उस चीज़ को लेकर गुस्सा है, अब वो कैसे मैनेज करोगे आने वाले 2 साल में? Actually, like I want to know about your future plan, the further studies, or like you just want to preparing for civil services or the other exams, or you want to go for further studies for like US or the UK English literature का एक ट्रेंड होता है फॉरेन कंट्री जाने का। As Ananya said कि I want to join Chicago University, yeah. जब मैंने IIT बॉम्बे छोड़ा तब माय फादर वाज वेरी एंग्री बिकॉज आपको पता ही है ना, मतलब IIT का टैग है, मतलब बेटी IIT में पढ़ती है, JNU का टैग भी है। पर ऐसा है ना कि जब मैंने IIT छोड़ा तब मुझे JNU नहीं मिला था। दैट्स द थिंग, माय फादर वाज वेरी एंग्री कि JNU तो अनसर्टन है क्योंकि जनरल के सीट JNU में सिर्फ 14 है। वो मुझे मिला भी नहीं, मैंने तब IIT छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी मैं JNU का पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। तो तब तक एग्जाम भी नहीं हुआ था? नहीं, तब तक CUET नहीं हुआ था। कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से? कॉन्फिडेंस से मुझे लगा जैसे गेट का जो रिजल्ट है ये अराउंड 2 years या 3 years तक वैलिड रहता है। अच्छा। तो मेरा ऐसा था कि अभी अगर IIT मतलब नहीं मैंने लिया, अगले साल मैं अगर थोड़ा और फिर से अगर गेट दूँ और अगर अच्छा रैंक आए तो हो सकता है फिर से तो हो ही जाएगा ना। तो IIT बॉम्बे अपना खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। तो जैसा था कि JNU का अभी प्रिपरेशन अभी अच्छा है तो आई कांट गिव अप ऑन दिस। तो बाद में मुझे रिग्रेट होगा अगर लाइफ में लेटर कि मैंने दिया नहीं, आई डिडंट टेक द चांस। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस इतना कॉन्फिडेंस तो गेन करना है सबको, बस उसके बाद लाइफ स्मूथ हो जाती है। तो मेरा एक जो क्वेश्चन था आपसे कि आगे का जो खासकर हम प्लान पे बात करें, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहूँगा कि अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इस सुंदर से एनवायरनमेंट के बीच में आगे पढ़ना चाहता है, उसको क्या एडवाइस है? क्योंकि आपने एक बेहतर स्कोर निकाला है CUET में, और जब आप एक अच्छा स्कोर करते हो डेफिनेटली आपके पास वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा होती है जो कि एवरेज स्कोर करके चलता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट एवरेज स्कोर भी करना चाहे, JNU में उसे आउट 39 सीट्स में कोई एक सीट मिल पाए, क्योंकि इस साल का जो पेपर है, जो मैं गैस कर रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि इस साल का पेपर उतना इजी नहीं आने वाला जितना पिछले साल था, क्योंकि पिछला साल जो था वो फर्स्ट टाइम था। तो उसको क्या कहेंगे आप? इन 40 दिन बचे हैं, लगभग 5 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप? एडवाइस तो मैंने खुद जैसे किया वो, आप अगर आपको 1 साल पीछे ले जाइए कि 40 दिन होते हैं, आप क्या करते? अच्छा, मैं अगर 40 दिन होते तो मैं तो रिविजन ही करती, रिविजन करती और PYQ मान लीजिए सॉल्व करती। कर रहा है तो क्या चांस है? JNU छोड़ दीजिए, BHU DO मिल लेंगे क्या? हाँ, इतना टफ नहीं है CUET। अगर आप 40 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे हो जाएगा। JNU ना हो, JNU इज नॉट द एंड ऑफ, अगर JNU ना हो दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। HCU है, FLU है, BHU है, DU है, देयर आर many good national universities, जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड, तेजपुर यूनिवर्सिटी वगैरह, और FLU का जो FLU का ही तो 3 कैंपस है ना, ये हाँ हैदराबाद, तीनों बहुत अच्छे हैं। मुझे एज ए स्टूडेंट ऐसा लगता है कि आप
कहाँ से पढ़ रहे हो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप खुद का कितना एफर्ट डाल रहे हो। Definitely. और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू नीड टू हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटीज़ कि मैं कर पाऊँगी। अगर ये फेथ ना हो तो कुछ नहीं होगा। भविष्य में आप मोटिवेशन भी अच्छा देंगे लोगों को। वेल मेरा एक क्वेश्चन और है कि लाइक इन दिनों में किस तरह के कंटेंट को हम प्रेफर करें? मतलब लास्ट कंटेंट को हम लाइक ऐसा क्या पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा राइज होते हैं? ऐसा कोई पार्ट होगा स्पेसिफिक जिसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ऐसा कोई पार्ट? जैसे इंग्लिश लिटरेचर को, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट बोलूँगी कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंग्लिश लिटरेचर और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, यू नीड टू फर्स्ट गेट योर बेसिक्स राइट। बेसिक्स पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आपका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आता है। उसके बाद आता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का आपका नॉलेज होना चाहिए। लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म, उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, रेटोरिक प्रोसोडी, और मतलब ये सारी चीज़ें ही आपको बेसिक पढ़ना पड़ता है। ओके तो जो PYQ है, हाँ। अगर उनकी हम बात करें तो कौन से PYQ हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? मैंने जो किया था कि मैंने लास्ट 10 इयर्स के नेट के पेपर सॉल्व करे थे। नेट के जो पेपर 2 है उसका पूरा मैंने सॉल्व करा था, और मैंने प्रीवियस इयर्स के JNU के पेपर्स, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के पेपर, पौंडीचेरी के पेपर्स, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पेपर्स, FLU के और BHU के, हाँ ये सारे पेपर्स मैंने सब सॉल्व करे थे। तो पेपर्स का डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो अब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि बुक्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी अनन्या बता चुकी हैं लास्ट सेशन में, तो बुक्स हम आपको वापस एक बार शेयर कर देंगे, बुक्स की लिस्ट पूरी शेयर कर देंगे बिकॉज उन्होंने अभी नेट JRF भी निकाला है फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग। तो अब मैं थोड़ा सा वापस उस तरफ आता हूँ जहाँ पे हम बात कर रहे थे गेट वाली। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब 2 साल बाद उसको पूरा कैसे करो, उस गैप को कैसे पूरा करोगे? मतलब अब पापा को कैसे मनाओगे? पापा तो डेफिनेटली वो मान ही जाएंगे क्योंकि नहीं, वो तो लास्ट में मान ही जाते, लेकिन हाँ। सेटिस्फेक्शन, हाँ अब हमारी डॉटर ने ये सही कर लिया। हाँ अरे एक्चुअली तब JNU नहीं मिला था ना, इसलिए उनको इतना नहीं लगा था। अब धीरे धीरे आगे के क्या प्लान है, लाइक PhD और लाइक UPSC, क्योंकि JNU में 2 ही ट्रेंड है, PhD और UPSC, इसके अलावा यहाँ कोई ट्रेंड है? आई डोंट नो, मतलब मेरा इंक्लिनेशन उतना नहीं है UPSC के प्रति, मुझे एकेडमिक्स ही परस्यू करना है, पर वही देखते हैं अब क्या होता है। ओके तो कोई एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जिससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सकें, स्ट्रेस कम हो सके इन दिनों में, और एक जो प्रेशर फील कर रहे होते हैं उससे कहीं ना कहीं वो बाहर आ सकें? मुझे एज ए स्टूडेंट जो लगता है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मुझे हमेशा ये डर लगता था क्या हुआ अगर नहीं होगा, तो अगर नहीं हुआ मतलब probably my life will end, ऐसा अगर नहीं, but this is the worst thing that you can think while preparing. English literature का जो सिलेबस है इसका कोई एंड नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट सिलेबस। आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ 2 दिन पहले एक बुक रिलीज हुई, दे कैन आस्क यू कि ये किसने लिखी है, क्योंकि फिलोसॉफी भी आता है, आर्ट हिस्ट्री भी आता है, लिटरेचर में ऐसा क्या है जो नहीं आता। तो आप जब पढ़ रहे हो प्यार से पढ़ो कि मुझे ये चीज़ जानना है, जस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एक्सपेंस ऑफ योर नॉलेज, कि मुझे ये जानना है, मुझे इसके बारे में और जानना है, मुझे पढ़ना है इसके बारे में, मुझे और जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रही हूँ अरुंधति रॉय या फिर मैं पढ़ रही हूँ झुम्पा लाहिरी, तो मैं पढ़ रही हूँ कि बाकी जो राइटर्स है कंटेम्प्रेरी वुमेन राइटर्स उन्होंने क्या लिखा होगा, दोनों का कंपेयर कर रही हूँ कि सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जो वो लिख रहे हैं उनका क्या, मतलब फॉर योर ओन नॉलेज कि मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। जब आप पढ़ने में मज़ा कर लेके पढ़ोगे और फिर आपका अगर क्वालिफाई हो गए तो आपको अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो आपके बाद में नेट में भी हेल्प करेगी। जैसे हमें अभी टर्म पेपर्स लिखने पड़ते हैं, तो क्योंकि हमने तब डिटेल्स में पढ़ा हुआ था सब चीज़ें, सिर्फ MCQ को सामने रख के नहीं पढ़ा था, इसलिए हमें टर्म पेपर्स में बहुत ईजी होती है कि हमें पता होता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, आइडियाज़ आते हैं नए नए, तो वही बात है। ओके तो एक जो आपने कहा कि टर्म पेपर्स में आज जो हेल्प मिल रहा है, अब कई बार क्या होता है शावली की बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेरे जैसे हिंदी मीडियम के होते हैं,
लिटरली बता अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं गेन कर पाते हैं कि मान लीजिए उन्होंने गांव के कॉलेज से पढ़ाई की इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ पे लिटरेचर के नाम पे कुछ खास पढ़ने को मिलता नहीं। तो आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट भी जो हिंदी मीडियम से आए हैं और वो मैनेज कर रहे हैं, और उनको क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है एक्चुअली, जो रियल कंडीशन है? मैं खुद वेस्ट बंगाल बोर्ड से आई हूँ, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और मेरा कॉलेज इट वाज आल्सो इन लाइक दार्जिलिंग, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम शिलीगुड़ी कॉलेज। तो शिलीगुड़ी कॉलेज में भी आपको उतना रिसोर्सेज, गाइडेंस वगैरह वगैरह, ट्यूटरशिप कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने पूरा खुद सेल्फ स्टडी से किया, और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब सब ने मुझे बोला था, अरे JNU इज़ अ फार फेच ड्रीम, यू कांट इवन ड्रीम ऑफ JNU बिकॉज ओनली द क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट्स दे ओनली गेट इन। और आपने इंडिया टॉप कर दिया। हाँ, मतलब ऐसा मुझे सुनने को आया था कि मतलब वहाँ पे तो सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस के सिर्फ वही बच्चों को मिलता है, ये तो अब सपना भी देखना नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने ये सोचा, इट मीन्स दैट यू हैव हाफ वे अचीव्ड इट। बस वो ड्रीम करने का या फिर वो मैं कर सकती हूँ, ये सोचने का गट्स चाहिए कि क्या हुआ तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा इंग्लिश के लिटरेचर का भी नॉलेज है, मुझे हिंदी साहित्य का भी नॉलेज है। मैं तो आई फील वेरी प्राउड कि मुझे बंगाली साहित्य का नॉलेज है इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ। तो ये आप ना खुद का जो आप सोचते हो कि ये मेरा फ्लॉ है या ये मेरा ड्रॉबैक है, उसको अपनी ताकत की तरह समझना चाहिए। यही नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप जब कहीं सही पोजीशन पर लाइफ में, द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ इंडिया। एंड मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है, और जिस तरह से आपने बंगाली से आके और इंडिया टॉप किया, इट्स नॉट लाइक स्मॉल थिंग फॉर, अभी आगे लगता होगा यार JNU तो है निकल गया, अब लगता होगा, लेकिन जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब पता चलता है कि भाई कितना डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम स्ट्रेस को फेस करना, एक डर, वही फेलियर का डर खासकर कि नहीं होगा तो क्या, ठीक है, क्योंकि फिर ये लगता है भले ही BHU मिल जाए, DU मिल जाए, तो लगता है यार शायद कुछ और कर लिया होता तो टॉप में चले जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब JNU ऑब्वियसली, बट हाँ लगता है, पर JNU इज जस्ट, it's very good, the faculty is very good because they teach in a very unconventional manner, but बाकी यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत अच्छे हैं। मेरे दोस्त पढ़ते हैं HCU में, मेरे फ्रेंड्स हैं IIT बॉम्बे में, उनका डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। मैं बोल रही हूँ कि ना आप कहाँ से पढ़ो, आप BHU से पढ़ो, DU से पढ़ो, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना एफर्ट डाल रहे हो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। JNU के आपके जो इंग्लिश लिटरेचर का सेंटर है उसकी कोई 2 बेस्ट चीज़ें बताइए। हमारा डिपार्टमेंट इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन इंडिया इंग्लिश का। तो हाँ, मैं जब पहले आई थी मुझे तो बहुत डर लगा था क्या होगा, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पे टर्म पेपर, रिसर्च पेपर वगैरह नहीं होते थे। तो मैं यहाँ पे आई तो दे टीच इन अ वेरी अनकन्वेंशनल मैनर, द प्रोफेसर्स दे आर वेरी नाइस, आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप बस मेल करो उनको कि मुझे ये चाहिए। तो मैं जब टर्म पेपर मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे टर्म पेपर लिखते हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च करा जाता है, और मुझे बहुत मज़ा आने लगा कि मुझे नहीं ऐसे ही रिसर्च करना है, और मैं उसमें और अच्छी होती गई। सीनियर्स जो है, सबसे बड़ी बात है JNU की कि यहाँ पे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। जैसे मतलब यहाँ पे ना सीनियर जूनियर टीचर, इनका एक हायरार्की का रिलेशन नहीं है कि आप मुझसे ज़्यादा बड़े पोजीशन में हो, मैं आपसे नीचे हूँ, यहाँ हाँ सब में एक इक्वालिटी है कि हम कभी भी चाहे हम उनसे हेल्प मांग सकते हैं। कारण है कि JNU के अंदर रैगिंग जैसी कुछ चीज़ नहीं, सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पे कि रैगिंग 1% भी नहीं होता है। इवन मेरे को तो याद नहीं कि मैंने 2019 से कोई कंप्लेंट भी सुना है रैगिंग का। सो डेफिनेटली JNU बेस्ट यूनिवर्सिटी तो है ही है। और यहाँ के कैंपस के बारे में कुछ कहेंगे? कैंपस तो बहुत सुंदर है। तो ऑलरेडी आप पीछे देख ही रहे होंगे, और साथ में कोयल की कुहू कुहू की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। दिल्ली में ऐसे एक होता है ना कि हम एक सुंदर बन के बीच में रह रहे हैं, और जहाँ पे एक बिल्डिंग यहाँ है तो दूसरी वहाँ है, ठीक है, और मतलब एक अलग लाइफ है यहाँ का। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, शायद आप भी उस चीज़ से एग्री करेंगे, बहुत बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट थोड़ा इकोनॉमिकली वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि JNU एक ऐसी जगह है जहाँ पे गरीब को गरीब होने का दुख नहीं होता और अमीर को अमीर होने का घमंड। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब मैं आज तक हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे मैंने आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन देखी नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है किसी के पास कम है, ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई करने की कोशिश भी करता है, हर कोई उसको मतलब उसके अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके तो ये सारे जो सवाल थे आपके CUET से रिलेटेड, कोई इन दिनों में ऐसा बुक वगैरह आप प्रेफर करेंगे स्टूडेंट को? मैं अपना रीडिंग लिस्ट बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं 3 बुक्स फॉलो करती थी। एक था विलियम जे लॉन्ग का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रूटलेज का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और एंड्रू सैंडर्स का। क्योंकि मैं तीनों पढ़ती थी, क्योंकि एक पढ़ते पढ़ते ना मैं बोर हो जाती थी, एक ही से पढ़ रही हूँ। अभी मैं सिर्फ रूटलेज पढ़ती हूँ, मैं तीनों और पढ़ती नहीं हूँ, सिर्फ रूटलेज पढ़ती हूँ। उसके बाद लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म का ना सबका अलग अलग अप्रोच होता है। जैसे मुझे लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म पढ़ना बहुत पसंद था, मेरे क्लासमेट्स बहुतों को पसंद नहीं हो, क्योंकि उनको लिटरेचर का जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो ज़्यादा पसंद होता है। मुझे पोएट्री वगैरह से ज़्यादा क्रिटिसिज्म थ्योरी पसंद है, तो मैं इसलिए पढ़ती। प्रमोद के नायर का कल्चरल थ्योरी एंड लिटरेरी थ्योरी और पीटर बैडी का बिगिनिंग थ्योरी, ये दोनों बुक्स। क्रिटिसिज्म के लिए मेरे पास एक दे और चौधरी का बुक था, पर मैंने उसको ज़्यादा रेफ़र नहीं करा था, मैं ऐसे ही मतलब गूगल पे सर्च वर्च करके पढ़ती थी। और इंडियन लिटरेचर के लिए मेरे पास मैंने 2 बुक्स फॉलो किए थे। एक थे M.K. नायक का हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और A.K. मल्होत्रा का हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और अमेरिकन लिटरेचर के लिए एक था अशोक सेनगुप्ता और कृष्ण सेन का हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। और रेटोरिक प्रोसोडी के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, सभी में सेम ही रहता है। और मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपको पहले से लास्ट तक बहुत बार रिविजन करके पढ़नी पड़ेगी, दैट इज़ द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, M.H. एब्रम्स का। फर्स्ट से लास्ट तक उसको इवन नेट JRF तक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी, हाँ, की तैयारी करिए, नेट JRF ऑटोमेटिक तैयार हो रहा है आपका। हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रह रहे हो आप। तो ये पूरा CUET से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन था। और आपके भी बहुत सारे सवाल रहेंगे, जैसे कि CUET से रिलेटेड आपके लास्ट 40 डेज़ के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशंस हो या जो भी चीज़ें हैं, आप नेट JRF पे फोकस करने के फ़ायदे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सावली की है वो ये रही कि ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने गेट भी क्लियर किया, और JNU के अंदर 300 में से 290 मार्क्स, नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर एनी स्टूडेंट। एंड डेफिनेटली होता क्या है कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत स्कोर लाने के बाद और हमें लगता है कि ठीक है हमने कर लिया है। एंड सावली का जो मुझे एक और बेस्ट थिंग लगा वो ये लगा कि सावली हो चाहे अनन्या हो, इन दोनों की चीज़ों में एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की, वो ये कि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इन्होंने खुद से की हैं वो चीज़ें, लाइक they were not dependent on the coaching specially. And secondary thing, she is from Bengali board, so Bengalis में पढ़ाई किया हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ ऑल क्लियर होती है कि मैटर नहीं करता कि आपने पढ़ाई किस मीडियम में की, आप हिंदी मीडियम से, आप तेलुगु से हैं, किसी भी बोर्ड से हों, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब आप खुद के मन में खुद को कमज़ोर महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं आई कांट डू इट, लेकिन वो कांट के आगे से वो जो नॉट है ना उसे अगर हटा दिया जाए तो आई कैन डू इट, इज़ लाइक वेरी ईजी, यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। एंड डेफिनेटली शावली जैसे सीनियर आपको नेक्स्ट अगस्त में देखने को मिले और इनकी तरफ से और गाइडेंस आपको मिलेगा। तो अगर इन जैसे स्टूडेंट्स का गाइडेंस चाहिए, JNU का इतना हरा भरा कैंपस चाहिए, तो थोड़ी मेहनत करो। और कैसा रहा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। एंड शावली, शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए। थैंक यू। आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच। आई विश कि आप PhD करें या जो भी करें, या मकरन सर की तरह लंदन स्कूल ऑफ आपको ये मत बोल देना मकरन सर के मैं पीछे पड़ा रहता हूँ। नहीं, मकरन सर का मैंने अभी कोर्सेज नहीं लिए हैं कभी। मैंने भी नहीं लिया लेकिन जिन्होंने लिया वो कुछ मेरे खास दोस्त हैं, तो वो बताते रहते हैं कि लाइक जब असाइनमेंट अच्छे से नहीं होता है तो फिर वो अपने एकेडमिक्स वाला जो होता है ना गुस्सा, वो फिर उनको सुनाते हैं। But he is a brilliant scholar, what I have learned. But स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचता वही है जो इसने पढ़ा होगा, अन्यथा JNU तक आना भी मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई विश कि आने वाले दिन नेट JRF निकलने के बाद जो हमारी पेंडिंग मिठाई है वो खाएं।
ज़रूर ज़रूर। हैं ठीक वैसे है। बंगाली मिठाई काफ़ी हाँ मतलब फेमस है वर्ल्ड वाइड। थैंक यू वेरी मच ठीक चावली। है चलो।